अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 8 जून 2026 है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में किसने मैदान मारा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना ग्रीवेंस क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह धांधली की शिकायत कर रही है और साथ में मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गोया तमाम सियासी जमातें धांधली का जो है वो क्यों ढोल पीट रही हैं, इससे मुतालिक हम बात करेंगे। लेकिन साथ हम बात करेंगे एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की जो कि गुज़िश्ता रात पेश आया। 26 नवंबर जैसे हालात गुज़िश्ता रोज़ कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में जो है वो बनाए गए हैं और उसके बाद वहाँ से आने वाली इतलात क्या है, अनकन्फर्म बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो कन्फर्म ऑफिशियल सोर्सेज से हैं उनको भी आपके सामने रखूँगी और जो अवामी मौक़िफ़ से आने वाले मुख्तलिफ जो है वो सोशल मीडिया हैंडल्स पर इतलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मुसद्दिक़ा इतलात पे हम ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं, तो अब तक की जो मुसद्दिक़ा इतलात हैं वो भी आपके सामने रखूँगी। फ़ैसला हम खुद कर सकते हैं कि कौन किस तरह कहाँ गलत है। कानून साज या इस वक्त जो फ़ैसला साज हैं उनको ये सोचने की ज़रूरत तो ज़रूर है कि वो जो इस वक्त डिसीजंस ले रहे हैं वो कश्मीर के बारे में मिसकैलकुलेट कर रहे हैं चीज़ों को। कश्मीर खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, कश्मीर बलूचिस्तान नहीं है, कश्मीर इस्लामाबाद भी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कश्मीर है। वहाँ की टेरिटरी ना सिर्फ हसास है बल्कि वो बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल कन्वेंशंस के तहत गवर्न हो रही है। तो वहाँ इस किस्म के इक़दाम उठाना कैसे पाकिस्तान को मुस्तकबिल में ख़तरा से दो चार कर सकता है, इस पर हम बात करेंगे। आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ इंतखाबात हुए। इस वक्त जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं दिन तकरीबन 3 बजे का वक्त हो रहा है और गुज़िश्ता शाम यानी 5 बजे पोलिंग ख़त्म हो गई थी। 22 घंटे गुजर जाने के बावजूद अब तक एक पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है वो नहीं आ सका। 23 पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है वो अमार सोलंकी नाम एक ट्विटर हैंडल पर जो है वो पोस्ट किया गया, क्योंकि तमाम टीवी चैनल्स मुख्तलिफ चीज़ें रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बड़े प्रिसाइज रिजल्ट जो हैं वो अमार सोलंकी के अकाउंट से आए। और जो लोग ट्विटर यूज़र्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये अकाउंट शायद इस मुल्क में मेन इलेक्शन कमीशन है। ये सिकंदर सुल्तान राजा, चाहे पाकिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर हम गिलगित के इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, वहाँ हालात ही कुछ और हैं। जो इन एक्चुअल फैसला कर लिया जाता है वही होता है। लेकिन बहरहाल सवाल ये है और बहुत सारे लोग गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को लिंक इस चीज़ से कर रहे हैं कि जी पहली मरतबा GB की आवाम ने इस अपने बारे में जो उनका बुनियादी तासुर है उसको ख़त्म किया है कि जो हुकूमत में जमात होती है उसको ही सबसे ज़्यादा वोट पड़ते हैं। बहरहाल जो मैं आपको बताई थी अब तक के जो गैर सरकारी, बल्कि मैं ये कहूँगी कि सुपर सरकारी, इनको गैर सरकारी तो कहना नहीं चाहिए जहाँ से ये नतीजे जा रहे हैं, उसके मुताबिक GB इलेक्शंस में कुल जो 24 नशस्तों पर बराह रास्त इंतखाबात होते हैं, टोटल 33 नशस्तें हैं, उनमें 6 जो है वो ख़वातीन की हैं, 3 टेक्नोक्रेट्स की नशस्तें हैं, मखसूस नशस्तें। उसके अलावा 24 नशस्तों पर बराह रास्त इलेक्शन होते हैं। उन बराह रास्त इलेक्शंस में जो नताइज अब तक के आए हैं, गैर सरकारी नताइज जिनका भी ऐलान बाकायदा तौर पर होना बाकी है, एक हल्के के नताइज अभी नहीं है, उनमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान मारती नज़र आ रही है। 9 नशस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब तक के रिजल्ट्स के मुताबिक जो है वो सिक्योर की हैं। PMLN के हिस्से में जो नशस्तें आई हैं वो 5 हैं। मैं आपको सरकारी जो आदाद शुमार हैं जो कि गैर सरकारी तौर पर शेयर हो रहे हैं उनके हवाले से बता रही हूँ। इंडिपेंडेंट जो है यानी आज़ाद जो खड़े थे वहाँ पर मुख्तलिफ हल्कों में गिलगित बल्तिस्तान के, उनमें से जो है वो 8 जो नशस्तें हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों की हैं। उसके अलावा MWM जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी थी, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, उसको 1 नशस्त मिली है और जो अभी तक अनाउंस नहीं हुई वो 1 है। तो 23 नशस्तों पर नतीजा है। 9 जो है वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई, 8 आज़ाद के हिस्से में, 5 मुस्लिम लीग नून के, MWM के हिस्से में 1 और 1 नशस्त पर अभी नतीजा आना बाकी है। सिचुएशन गुज़िश्ता रात से लेकर अब तक क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उनको गिलगित बल्तिस्तान में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल रही थी। वो उनकी एक एक्सट्रीम जो उनका बयानिया है वो ये है कि जी वो जीत रहे थे। अब इसके ऊपर हम बहुत सारी बातों पे डिबेट कर सकते हैं। हमारे सामने 8 फरवरी के इंतखाबात की एक बहुत बड़ी ग्रैंड मिसाल रीसेंट पास्ट में मौजूद है। हमें बहुत दूर जाने की तो ज़रूरत नहीं है। वी ऑल नो चीज़ें किस तरह से मैनेज होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर ग्राउंड रियलिटीज़ देखने की ज़रूरत है। हम सबको पता है कि हमारे जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं उनका वोट देने का रवैया किसी तरह, मतलब एक होता है ना वोटर बिहेवियर, वो उनका मुख्तलिफ है और वो मुख्तलिफ इस तरह से है कि रुझान वोटिंग का इस तरह होता है। मैं आपको मिसाल दूं, अगर मेरे गांव में कोई वोट मांगने आता है तो हमारे लोग ये देखते हैं कि ये दुश्वार गुजार रस्तों पर सड़क कौन बनाएगा और इन दुश्वार गुजार रस्तों पर हमें जो है वो स्कूल कौन खोल के देगा, हमारे कॉलेजेस कौन बनाएगा, यहाँ पर हमें नौकरियाँ कौन देगा, यहाँ पर डेवलपमेंट कौन करेगा, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी किस तरह से आएगी। कुछ बुनियादी चीज़ें हैं
यानी अगर हम पंजाब में देखें तो पंजाब में वोटर बिहेवियर सियासी असर रसूख पर ज़्यादा होता है। हमारे इलाकों में ख़ास तौर पर इन पहाड़ी दुश्वार गुजार इलाकों में जो वोटर बिहेवियर है वो मोर और लेस इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको ज़ीरो से कम थोड़ा पैमाने में स्केल में ऊपर कौन ला सकता है। तो एक जो बहुत डेफिनेट सी थॉट है वो यही होती है कि जी जो इक़्तिदार में है, जिनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, जो डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा बेहतरीन तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, उनको इक़्तिदार दिया जाता है। लेकिन हम सबको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो वोटर बिहेवियर पर डिपेंड नहीं कर रहा। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन बजट के मामले पर हो या 28वीं आईनी तरमीम के मामले पर हो, निगोसिएशन के टूल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पर नशिस्तें ज़्यादा आना भी इसी की शनीद है। लेकिन अब ये देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में प्रेडिक्शन ये थी कि जी वो ग्राउंड पे ज़्यादा जो है वो लोगों की जो टिल्ट है वो रख रहे थे, ज़्यादा नशिस्तें सिक्योर कर सकते थे, उनके कैंडिडेट्स इस तरह के थे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहाँ पर 9 नशिस्तें दी गई, जिससे ये साबित होता है कि अगर उनके हिस्से में मखसूस नशिस्तों में 4 से 5 या 6 नशिस्तें भी आती हैं तो उनको वहाँ पर हुकूमत बनाने के लिए या अपनी 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए या सिंपल मेजॉरिटी हासिल करने के लिए भी PMLN या आज़ाद उम्मीदवारों की कोalition की ज़रूरत होगी और उसके बगैर वो नहीं चल सकते। दूसरी जानिब बिल्कुल ही MWM की एक नशिस्त आना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नशिस्त ना जीतना, ये भी एक एक्सट्रीम जो है वो बिहेवियर है। यानी ये दिखाया जा रहा है कि शायद वहाँ पर कोई एग्जिस्टेंस थी ही नहीं उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कि इससे पहले 17 नशिस्तें जीत कर आई थी, यानी 2/3 अक्सरियत लेकर आई थी। उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये कहना कि जी इस दफ़ा वो एक भी नशिस्त नहीं जीती, ये भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोहेल आफरीदी ने गुज़िश्ता रात बहुत लंबा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये बात की कि जी मैंडेट चोरी किया जा रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में मैंडेट चोरी किया गया। हम इस पर मैं फिर कह रही हूँ कि हम घंटों डिबेट कर सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ें हमने जहन में रखनी है। गिलगित बल्तिस्तान का वोटर बिहेवियर, वहाँ पर तकरीबन 4.5 लाख टोटल इन वोट थे, जो वहाँ की आबादी आपको पता है इंतहाई कलील है। तो 4.5 लाख वोटर का वोट गिनने में 24 घंटे लग गए और उन 24 घंटों में जो नशिस्तें सामने आई उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड दी गई। और हम सबको पता है कि बजट के मामलात हैं, अभी तक बजट लटका हुआ है। आज इक़्तिसादी कमेटी का इजलास होना था, नहीं हो सका, कल होगा क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल गंभीर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हुकूमत है, वहाँ पर वज़ीर आज़म भी उनके हैं, वहाँ पर सदर भी उनके हैं, मामलात वहाँ पर भी नहीं संभल रहे और ये बाकायदा क्लियर इंडिकेशन है कि हजूर अगर आप हमारे मामलात पे नहीं हमारे साथ चलते हैं तो फिर हम आपके साथ ये कर सकते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि आसिफ अली जरदारी एज अ प्रेसिडेंट निगोसिएशन की पोजीशन में हर वक्त रहते हैं, खुद को रखते हैं और इसी वजह से जो उनका ओवरऑल उनकी जो बिसात है बिछाई हुई, उस बिसात पे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि जो अभी तक जो गिलगित बल्तिस्तान में पोजीशन होल्डिंग पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मुस्लिम लीग नून का मुसलसल ये गिला है कि जी उनको नशिस्तें नहीं दी गई, लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद पेश की है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको GB का इलेक्शन जीतने पे। तो इससे ये भी समझ आ रहा है कि एक इंतज़ाम तय था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जीतना हो। हम मुस्लिम लीग नून को पता है उन्होंने इत्तेहाद में गवर्नमेंट बना लेनी है, वहाँ पर वो इन एनी में विन विन सिचुएशन में है। लेकिन बजट के वोट के लिए 28वीं आईनी तरमीम में जो है वो टेबल पर लाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये करना ज़रूरी था क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करके काफ़ी तंज़ोतीर GB के इलेक्शन में जाकर चला आए थे। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि 2 एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। एक एक्सट्रीम पोजीशन ये है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारी 2/3 बनती थी, हमें नहीं दी गई, वो चीज़ भी हमें नज़र नहीं आ रही। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारी 2/3 अक्सरियत थी, वो भी चीज़ वहाँ पर नज़र नहीं आई। हम सबको पता है हमने 2024 के इलेक्शंस को ग्राउंड में रहकर कवर किया है, 2018 के इलेक्शंस को किया है। जो पार्टी 2/3 अक्सरियत के साथ जीत रही होती है, जिस पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ रही होती है, वो पार्टी अगर उसको जितना ही सबोताश करने की कोशिश क्यों ना की जाए, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जनरल इलेक्शंस में कितना करने की कोशिश की, 90 नशिस्तें वो फिर भी ले गए, तो इतना बड़े तादाद में जो है वो इस पूरी सिचुएशन को मैनिपुलेट करना आसान नहीं होता। कहीं ना कहीं लूप होल ज़रूर है, हमारे सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करने के लिए पूरा प्रोग्राम ऑलरेडी तैयार कर लिया गया था, वहाँ पर उनको कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी गई। उनको इलेक्शन से पहले ही ये पैगाम था कि जी आप तो बाहर है, आप तो ज़रा साइड पर रहना, आपको तो आने की इजाज़त नहीं है। और फिर मैंने आपको बताया कि जो पॉलिटिक्स है
वो एरिया वाइज वेरी करती है। पंजाब में मैंने आपको बताया सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है, इस्लामाबाद में सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। टोटल जो है वो यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट के मामले पर कोई टेंशन नहीं होती, यहाँ पर टोटल पॉलिटिकल वोट्स पड़ते हैं। हमारे एरिया में जाकर के केपी में, जीबी में, कश्मीर में हालात थोड़े मुख्तलिफ हो जाते हैं। वहाँ पर लोग ये देखते हैं कि उनको सर्व कौन कर रहा है, उनके इलाकों में बेहतरी कौन ला सकता है, उसी की बुनियाद पर वोट डाले जाते हैं। तो अब तक की सिचुएशन ये है, हम सबको पता है कि जीबी के इलेक्शन में पीटीआई को तो नहीं वोट पड़ना था। अगर सिर्फ डेवलपमेंट का मामला होता तो सिचुएशन डिफरेंट होती। अगर आज़ादाना तौर पर कैंपेनिंग करने की इजाज़त दी गई होती, उसके बाद ये नताइज होते, तो हम इसको डिफरेंटली जो है वो डिस्कस करते। लेकिन हमें पता है कि कंट्रोल्ड इलेक्शन थे, प्री डिसाइडेड रिजल्ट्स थे जो कि आ चुके हैं, और इसमें ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पूरी तरह से इख्तियार दिया गया, ना PMLN को दिया गया, और MWM हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टोटली माइनस किया गया। और वो जो एक पूरा नैरेटिव था कि 1 मार्च को आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की डेथ के बाद के जो हालात थे वहाँ पर बने, और जो पूरा एंटी स्टेट नैरेटिव वहाँ पर बन रहा था, उसकी रोशनी में ये इंतखाबात होंगे, वो सारा आंसर भी नज़र नहीं आया। बहरहाल सिचुएशन अभी डेवलपिंग है, मज़ीद सूरत हाल मज़ीद जब क्लियर होगी मैं आपके सामने इसकी तफसील लेकर मज़ीद हाजिर होंगी। अगले वाक़े की तरफ, अगली खबर की तरफ जाते हैं जो कि परेशान कुन है। और परेशान कुन इसलिए है कि इस वक्त अगर आप कोई भी सोशल मीडिया खोलें, फेसबुक है, ट्विटर है, एक्स है यानी इंस्टाग्राम है, हमें हर जगह विजुअल्स नज़र आ रहे हैं रावलाकोट कश्मीर के, और वो बड़े कंट्रोल्ड विजुअल्स हैं। वहाँ पर टोटली इन्फॉर्मेशन का ब्लैकआउट है, वहाँ पर इंटरनेट नहीं है, वहाँ पर जो है वो मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल है, लेकिन कुछ आपको पता है लैंडलाइंस वगैरह मौजूद है, तो वहाँ पर से आने वाली इतलात कुछ मौसूल हो रही हैं। लेकिन एक है ऑफिशियल सोर्सेज, और ऑफिशियल सोर्सेज ये कहती हैं, यानी गुज़िश्ता रोज़ से अभी तक जो जारी किया गया, गुज़िश्ता रात आज़ाद कश्मीर के IG उनकी जानिब से एक मौक़िफ़ पेश किया गया कि जी 3 सिक्योरिटी एहलकार, जिनमें FC और रेंजर्स के एहलकार हैं, और एक जो है वो सब इंस्पेक्टर हैं आज़ाद कश्मीर पुलिस के, उनको जो है वो इन झड़पों में वो जान की बाजी हार गए हैं और उनकी अमवात हुई हैं। लेकिन उसके नतीजे में जो कलअदम करार दी गई है अवामी एक्शन कमेटी, उसने अपने एलामिये में अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर ये कहा कि जी 7 अफराद शहीद हुए। अब ये सारी सिचुएशन पेश कहाँ पे आई, आपको मैंने 2 रोज़ कबल भी बताया, कल भी हमने डिस्कस किया था। आज़ाद कश्मीर में 2 रोज़ कबल यानी 5 और 6 जून के दरमियानी शब जो झड़पें हुई, जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई, जब कलअदम करार दिया गया जॉइंट एक्शन कमेटी को, तो वहाँ पर जॉइंट एक्शन कमेटी के एक रुकन है, शाहजेब उनका नाम है, जो कि फायरिंग में सिक्योरिटी एहलकारों की, आपको पता है कि घेर के उनको पर फायर किए गए थे। उमर नज़ीर जो कि बड़े एक्टिव सरगर्म रुकन हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा हैं, उनके साथ जो है वो मौजूद थे शाहजेब नामी उनके रुकन, और उनको जो है वो फायरिंग के नतीजे में वो जांबर नहीं हो सके। उनकी जो मैयत थी वो CMH रावलाकोट में मौजूद थी, और CMH रावलाकोट के बाहर जो अवामी एक्शन कमेटी की हिमायत करने वाले आज़ाद कश्मीर के वहाँ शहरी हैं, वो धरना दिए बैठे थे। उस धरने के ऊपर गुज़िश्ता रात ना सिर्फ क्रैकडाउन हुआ, बल्कि उससे पहले मुख्तलिफ यहाँ पर जो खुद साख्ता इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान बने बैठे हैं, उनके अकाउंट से ये पोस्ट होने लगा कि जी जॉइंट एक्शन कमेटी के शरपसंदों के खिलाफ अब ऑपरेशन का वक्त हुआ चाहता है। उस ऑपरेशन का वक्त हुआ चाहने के बाद के वहाँ के जो पैगामात आ रहे हैं वो इंतहाई खौफनाक है। लेकिन चूँकि गैर मुसद्दक़ा इत्तलात हैं, चूँकि अभी वहाँ पर इंटरनेट बहाल नहीं हुआ, ना ही इंफॉर्मेशन जो है वो वापस खुलकर आना शुरू हुई है, लेकिन अब तक की जो इत्तलात है, जॉइंट एक्शन कमेटी जिसको कलअदम करार दिया गया, वो ये दावा करती है कि जी 7 अफराद जो है वो 7 शहरी वहाँ पर जो धरने के मुकाम पे थे, रात 12 बजे से पहले की बात है, 12 बजे के बाद का ऑपरेशन डिफरेंट है। 12 बजे से पहले की जो कार्रवाइयाँ हुई गुज़िश्ता रात, उसमें 7 अफराद जो है वो शहीद हो चुके थे। उसके अलावा दूसरी तरफ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि जी उनके जो एहलकार हैं उनको शहीद किया गया। मैं आपको तर्जुमान जो IG आज़ाद कश्मीर हैं उनके ऑफिस की एक प्रेस रिलीज़ पढ़ देती हूँ, जिस पर तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर इस वक्त ट्रांसमिशन हो रही हैं, और बाकायदा तौर पर मौलवी हजरात को बिठा करके इस किस्म के एहतजाज को गैर इस्लामी और गैर कानूनी हर किस्म का टच दिया जा रहा है। तो उस प्रेस रिलीज़ के अंदर ये कहा गया है कि जी गुज़िश्ता कल 7 जून की शाम को कलअदम एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद और मुसल्लह अनासिर ने रावलाकोट में अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश करते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मनसूबा बंदी के तहत फायरिंग की, और बाद CMH रावलाकोट का मुहासरा कर लिया, जिसके बायस अस्पताल की मामूल की तिब्बी खिदमात और इलाज मुआवजे की सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हुई। मुसल्लह और मुश्तइल शरपसंदों ने मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाई और सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। तर्जुमान IG पुलिस का मजीद कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इंतहाई पेशा वराना महारत, तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए 7 और 8 जून की दरमियानी शब एक नहायत मुनज़्ज़म, हदफी और महदूद नोयत की कार्रवाई के जरिए CMH रावलाकोट का मुहासरा ख़त्म करवाया। कार्रवाई के दौरान शहरियों, मरीजों, तिब्बी अमले और सरकारी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह दी गई। अस्पताल का मुहासरा मुकम्मल तौर पर क्लियर करवा लिया गया है और तमाम तिब्बी खिदमात मामूल के मुताबिक रावलाकोट CMH में बहाल हो चुकी हैं।
उसके अलावा तर्जुमान का ये भी कहना है कि 6 जून से लेकर अब तक यानी 8 जून तक पुरतशद्दुद अनासर की फायरिंग के नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार जामे शहादत नोश कर चुके हैं। एजीके रावलाकोट पुलिस के 3 और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 1 एहलकार को जो है वो जामे शहादत नोश की है, जबकि मुतअद्दिद एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। इस दौरान कलदम एक्शन कमेटी के 3 अफराद अपने ही अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में जाम बहक हुए, जबकि मुतअद्दिद दीगर ज़ख्मी हुए हैं। याद रहे कि इन अफराद में 5-6 जून की रात को हलाकशुदा भी शामिल हैं। यानी जो हुकूमत सरकारी तौर पर बता रही है तादाद आम शहरियों की जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके जो रुकन है उनकी 3 बता रही है, और ये भी कह रही है, साथ में दावा कर रही है कि जी वो अपनी फायरिंग के नतीजे में शहीद हुए हैं, हलाक हुए हैं। बल्कि शरपसंद अनासर को तर्जुमान ये मज़ीद कहते हैं कि मुंतशिर किया जा चुका है, अमन व अमान बहाल कर दिया गया है, बेशतर शाहराहें ट्रैफिक के लिए खुली हैं, बाज़ारों और तजारती मराकज़ में जो है मामूल के मुताबिक सरगर्मियाँ जारी हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और रियासती रिज के क़याम के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ एहसन अंदाज में अंजाम दे रहे हैं और इनकी खिदमत काबिल तहसीन हैं। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जी जामिन शहादत जो नोश करने वाले हैं उनको सरकारी एजाज़ के साथ दफन किया जाएगा। और आखिर में जो तर्जुमान IG पुलिस आज़ाद कश्मीर हैं वो आवाम से अपील कर रहे हैं कि कलदम एक्शन कमेटी या इससे वाबस्ता किसी भी सरगर्मी में शिरकत से गुरेज करें, अफवाहों और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे पर यकीन ना करें, सिर्फ मुस्तरद सरकारी ज़राए से जारी करदा मालूमात पर एतमाद करें। सूरत हाल से मुतालिक हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात मुसलसल आवाम के साथ शेयर की जा रही हैं। अब इस सारी जो है वो सिचुएशन पर अगर मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूँ तो वो ये है कि आज़ाद कश्मीर में IG वो हैं जो कि लाहौर में पुलिस अफसर थे, सीनियर पुलिस अफसर के जब वहाँ पर लाहौर में मुख्तलिफ सियासी जो पार्टियाँ थीं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वगैरह, उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया। ये मशहूर ज़माना IG इस वक्त IG जो है वो आज़ाद कश्मीर हैं और इनका एक इंटरव्यू काफ़ी मशहूर होता रहा है जिसमें वो बैठ कर अपनी तारीफ़ करते हुए बताते हैं कि जी मुझसे जब पूछा जाता है कि इन तमाम मामलात का हल क्या है तो मैं कहता हूँ कि 3-4 हज़ार बंदा मानना पड़ेगा। और ये ऐसा वो अपने बारे में कोट करके बड़ा फ़ख्रिया अंदाज में किसी TV प्रोग्राम में कोट कर रहे हैं कि मैंने ये तजवीज़ दी। तो तजवीज़ देते हुए कहते हैं कि वो मेरे साथ मज़ीद लोग भी मौजूद थे TV प्रोग्राम में, तो वो बड़े हैरान हुए। लेकिन बीइंग एन ऑफिसर मैंने ये कहा कि जी हल तो यही है कि दिल पे पत्थर रख के 3-4 हज़ार अफराद को भड़का दिया जाए और उसके बाद ही जो है वो हालात ठीक हो सकते हैं। इस किस्म के सेंटीमेंट्स के साथ वहाँ पर तमाम तर मामलात को देखा जा रहा है। मैंने आपको बताया कि विद इन नो टाइम टोन और लैंग्वेज को तब्दील कैसे किया जाता है। ये वो जॉइंट एक्शन कमेटी है जो आज से 5 रोज़ कबल हलाल थी, जिसके साथ ना सिर्फ बैठकर मुज़ाकरात हो रहे थे बल्कि उनके बारे में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ये कहते फिर रहे थे कि जी उनके तो मुतालबात जायज़ है, उनको तो हमने ख़ुद वहाँ पर जो लीडरशिप है उसने इस तरह का खला बनाया है कि उसको आकर के ये अवाम की जो एक तहरीक है इसने पुर किया है और लिहाजा इसीलिए लोग उनको फॉलो करते हैं। अचानक से आहिस्ता आहिस्ता उनका जो तमाम तर नैरेटिव है वो अब बदल चुका है और अब हालात ये हैं कि जो वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये की जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है ये जो है वो मज़ीद डिटेल्स आ रही हैं वक्त के साथ साथ, जैसे हालात मामूल के मुताबिक हो रहे हैं कि जी होना क्या है और किस तरह से जो है वो वहाँ पर हालात बदल रहे हैं और सामने आ रहे हैं। बहरहाल सरकारी जो तमाम तर ज़राए उनका दावा है कि जी उनकी मालूमात पर जो है वो किया जाए, उनकी मालूमात पर जो है वो यकीन किया जाए। दूसरी जानिब जो अवामी सोर्सेज से या वहाँ के सहाफ़ियों की सोर्सेज से खबरें आ रही हैं वो काफ़ी खौफनाक हैं और दुआ यही है कि वो दुरुस्त ना हों, लेकिन अगर तो वो दुरुस्त हैं, अगर तो वो सारी बात हो रही है तो आप यही इमेजिन कीजिए कि जो कुछ 26 नवंबर को हुआ था, जो सानहा मुरीद के पे हुआ था, उसी किस्म का सानहा रावलाकोट हम इसे कह सकते हैं। और एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन जो मैं पिछले 4 दिनों से कह रही हूँ कि की जा रही है। आज हामिद मीर साहब ने इस पर कॉलम लिखा, बड़ा ही उन्होंने तमाम तर जो तारीखी मामलात हैं उनका अहाता किया और बहुत सारे मैंने आपको बताया इस्टेब्लिशमेंट को साफ्ता तर्जुमान है जो कि बैठ कर बताते हैं हमें हर वक्त कि जी कश्मीर को सूबा क्यों नहीं बना देते। कश्मीर भाई कश्मीर का के ऊपर पढ़ तो नहीं, कश्मीर है क्या? कश्मीर एक इस तरह का मुतनाज़ टेरिटरी है जो कि अभी से नहीं है, पाकिस्तान बनने से पहले वो अपनी आज़ादी के लिए सरगर्म थे और वहाँ पर जो वो डोगरा राज था उसका मामला
सदियों दहाइयों से चलता आ रहा है वो पाकिस्तान के साथ आकर शामिल हुए, पाकिस्तान की उन्होंने जंगें लड़ी, लेकिन उस टेरिटरी के अंदर बदकिस्मती ये है कि अगर वहाँ पर कोई सरगर्म होकर अपने हकूक़ मांगने लगे तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही उसको एजेंट करार दे देकर जो है वो ख़त्म कर देते हैं, और कभी भी उनकी वो तहरीक आज़ादी या जदोजहद रुकी नहीं है। लेकिन कश्मीर के मामले पर रेफरेंडम और फैसला कश्मीरी आवाम ने करना है। ये हम पिछले शायद मैं अपनी ज़िंदगी के 25-30 सालों में ये सुनती चली आ रही हूँ कि जी कश्मीर का फैसला कश्मीरी आवाम ने करना है, कश्मीर के मामले पर कोई बैरूनी क़ुव्वत काम नहीं कर सकती। तो जो अकल के अंधे इस किस्म की बातें कर रहे हैं, या तो वो आज की कॉलम या अखबार पढ़ ले जहाँ पर अच्छे जो लिखने वाले हैं, मैंने आपको बताया कि हामिद मीर साहब ने काफ़ी सारी जो है वो तारीख़ी हवाला जात को शामिल करके पूरी सिचुएशन क्लियर की, या फिर वो मौजूदा हालात पर कम अज़ कम खुद थोड़ा सा गूगल करके फैक्ट्स को पढ़ ले तो समझ में आ जाएगा कि कश्मीर सूबा नहीं बन सकता। कश्मीर एक टेरिटरी है जो कि एक अबूरी आइन के तहत चल रही है, जो यूएन की करारदादों के तहत चल रही है, जिस पे अगर पाकिस्तान सूबा बना देता है तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान फ़र्क कोई नहीं रह जाएगा, और पाकिस्तान पिछले 80 सालों से जो ढोल पीट रहा है भारत से अलग होने का वो बरकरार नहीं रहेगा। तो कश्मीर को सेंसिटिवली देखने की ज़रूरत थी, लेकिन मसला ये है कि वो टीम जो कि लाहौर में पीटीआई को कुचलने के लिए इस्तेमाल की गई, वो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में लगाकर वहाँ की तहरीक को कुचलने के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन वहाँ के डायनेमिक्स मुख्तलिफ हैं, वहाँ के हालात भी मुख्तलिफ हैं। खुदा करे कि मामला मज़ीद बिगड़ने के बजाय सुलझे। और बहुत सारे लोग ये भी देख रहे हैं कि जो कलअदम करार दी गई जॉइंट एक्शन कमेटी है, बहुत जल्द यानी यहाँ तक कि सदर जो है आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने भी इस खदशे का इजहार किया है कि बहुत जल्द उसके ऊपर से पाबंदी हटाकर उसी के साथ बैठकर मुज़ाकरात किए जाने के हालात भी बन सकते हैं। खुदा करे जो हो बेहतर हो, वो हालात या वो चीज़ें या वो खदशात जो कि बार बार ज़ाहिर किए जा रहे हैं हमारे सीनियर्स की जानिब से किए जा रहे हैं, वो दुरुस्त साबित ना हो। तो हालात इस वक्त ये हैं, मैंने आपके साथ तफसीलात शेयर की। कोई आपका फीडबैक हो ज़रूर दीजिएगा। अभी चूँकि कश्मीर की सिचुएशन भी डेवलपिंग है, GB की सिचुएशन भी डेवलपिंग है, तो मज़ीद तफसीलात के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।